हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12 में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर इज के। सर्कल गिवन है, एक स्क्वायर गिवन है और उन दोनों की पेरीमीटर का सम के दिया हुआ है। वेयर के इज ए कांस्टेंट, प्रूव दैट सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उन दोनों के एरिया के सम को लीस्ट मीन्स मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम ले लेते हैं। हमने लेट कर लिया है, लेट आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो देखिए सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर के दिया हुआ है, तो 2πr + 4a। 2πr आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगी और 4a आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गई। तो 2πr + 4a = k हो गया। इसकी हेल्प से हम a कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आपको एरिया जिसको मिनिमाइज करना है वो आपका हो गया सर्कल का एरिया πr² और आपका स्क्वायर का एरिया a²। ये डबल वेरिएबल की फॉर्म में, इसके अंदर r भी एक वेरिएबल आ रहा है, a भी एक वेरिएबल आ रहा है। तो a को भी हम इन टर्म्स ऑफ r निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। a की जगह हम पुट कर देते हैं k - 2πr अपॉन 4। तो अब a = हो गया πr² + k - 2πr होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। अब a को विद रेस्पेक्ट टू r डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। इससे हम dA/dr निकालते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है इसका, तो वो आ गया 2πr, πr² का डिफ्रेंशिएशन किया 2πr आ गया, और k - 2πr होल स्क्वायर का करे अपॉन 8 का करेंगे तो वो 2k - 2πr इंटू -2π डिवाइडेड बाई 16। इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन आ गया। यहाँ पे कैंसिलेशन वगैरह जिस टर्म का हो रहा है हमने कर लिया। वी नो दैट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dA/dr 0 होगा। इसको 0 पुट कर दिया है। 0 पुट करने पर हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो r = आपका आ गया k/8 + 2π। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो k/2 × 4 + π। r की वैल्यू आ गई। डबल डिफ्रेंशिएट अब इसे आप करेंगे, तो डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे d2a/dr2 करेंगे तो विल फाइंड इट विल कम ग्रेटर देन 0। d2a/dr2 हम यहाँ पर कर लेंगे इसको फिर से डिफ्रेंशिएट, तो ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ये टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी जब हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे आएगा 2π और दिस टर्म विल ऑल्सो बिकम पॉजिटिव। तो d2a/dr2 आपका पॉजिटिव आ गया। इट मीन्स विल गेट मिनिमा। अब इस r की वैल्यू आपने निकाली है k/2 × 4 + π। इसकी हेल्प से अब a निकाल लीजिए, जो हमने a के लिए यहाँ पे रिलेशन डिराइव की थी। इसमें r की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट किया उसको पुट कर दीजिए। तो हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर हम ये a की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो a ऑल्सो कम्स इक्वल टू k/4 + π आ गया a की वैल्यू। r की वैल्यू ये है, a की वैल्यू है, इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि a = 2 ऑफ r। a 2 r के इक्वल हो जाएगा। इन दिस वे वी विल एबल टू प्रूव दिस वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। A window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircle opening. The total perimeter of window is 10 meter. Find the dimensions of the window to admit maximum light through the whole opening. इसका मतलब यहाँ पर आपको मैक्सिमाइज करना है विंडो का एरिया। तो विंडो हमारी किस तरीके की होगी, यदि मैं इसको डायग्राम में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो विंडो विल बी लाइक दिस। एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल में से हम क्या करेंगे, विंडो बनाने के लिए ध्यान रखना ये वाली साइड नहीं होगी, और यहाँ पे सेमी सर्कल सरमाउंट कर रहा है इसके ऊपर। अब जो रेक्टेंगुलर विंडो है उसकी लेंथ और विड्थ हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट इट्स दिस x इज लेंथ एंड दिस द विड्थ। तो ये जो सेमी सर्कल बना इसका ये डायमीटर भी x होगा, तो सेमी सर्कल का यहाँ पे रेडियस x/2 हो जाएगा।
एरिया आपको मिनिमाइज करना है, तो एरिया कितना होगा, सबसे पहले इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया निकालेंगे, दैट विल बी x इंटू वाई होगा, और इस पर्टिकुलर पोर्शन का एरिया निकालेंगे, इसकी रेडियस अभी हमने निकाली थी x/2, सेमी सर्कल है तो इट इज हाफ इंटू पाई इंटू x/2 होल स्क्वायर, यहां पर ये एरिया निकाला हुआ है, देखिए ये कंबाइंड एरिया आ गया। अब इसमें मगर दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक y आ रहा है एक x आ रहा है, तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो अब इसकी पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। तो इस रेक्टेंगुलर पोर्शन में केवल 3 साइड हैं, ये y है, ये y है और ये x है। तो रेक्टेंगुलर पोर्शन की पेरीमीटर होगी x+2y, वो हमने यहाँ पे लिख दी है। और ये सेमी सर्कल की जो पेरीमीटर होती है वो पाई r होती है, मगर r इक्वल टू x/2 है, तो सेमी सर्कल की पेरीमीटर होगी पाई x/2। इन दोनों का सम 10 क्वेश्चन के अंदर ही आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द टोटल पेरीमीटर इज 10 मीटर। इसकी हेल्प से अब हम y निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ x। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है और y निकाला हुआ है इन टर्म्स ऑफ x, सभी स्टेप मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो y इक्वल टू आपका जो भी आया, अब आपको एरिया को मिनिमाइज करना है, तो एरिया के अंदर जहाँ y आ रहा है उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। इस स्टेप में ये वैल्यू रिप्लेस कर दी है y की जगह, तो अब आपका एरिया इन टर्म्स ऑफ x आ गया है। नाउ विल डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएट करेंगे अब इसको विद रेस्पेक्ट टू x। एरिया जो आया उसको dA/dx हमने विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया, और डिफरेंशिएट करने पर ये टर्म आई है। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, d2a/dx2। अगेन डिफरेंशिएट करने पे इट कम्स आउट टू बी -1 -π/4, मतलब d2a/dx2 x चाहे कुछ भी आए, ये नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स हमें मैक्सिमा ही मिलेगा। अब किस पॉइंट पे मिलेगा उसके लिए इस dA/dx को 0 पुट कर दीजिए। dA/dx को 0 पुट करने पर आप इसे सोल्व करते जाइए, स्टेप्स यहाँ पे ये मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/1 + π/4। इसको सिंप्लीफाई करने पर ये 20/π + 4 आ गया। x की वैल्यू 20/π + 4 आ रहा था, d2a/dx2 ऑलरेडी नेगेटिव है, मीन्स x इक्वल 20/π + 4 पे हमें मैक्सिमम मिलने वाला है। अब y भी निकाल लीजिए इसकी हेल्प से। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो आपने ये रिलेशन निकाली थी इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू भी आपकी आ जाएगी, दिस द वैल्यू ऑफ y। इस तरीके से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, एंड वी विल गिव द आंसर दैट दीज आर द डायमेंशंस ऑफ दिस विंडो। क्वेश्चन नंबर 12, a point on the hypotenuse of a right triangle is at distance a and b from the sides of the triangle. Show that maximum length of hypotenuse is this. ये एक ट्राइंगल माना हुआ है और यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूस है इसका, इस पे पॉइंट P दिया हुआ है, उसकी अदर 2 साइड से डिस्टेंस A एंड B गिवन है क्वेश्चन में। ए पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ऑफ ए ट्राइंगल इज एट डिस्टेंस A एंड B फ्रॉम द अदर 2 साइड्स। तो देखिए इस साइड AB से इसकी डिस्टेंस A दी हुई है, साइड BC से इसकी डिस्टेंस B दी हुई है। आपको हाइपोटेन्यूस की मिनिमम लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब हमें मालूम है AC इक्वल टू, सपोज AB को हम x मान लें और BC को y मान लें, तो AB इक्वल टू AC इक्वल टू हाइपोटेन्यूस इक्वल टू हो जाएगा AB² + BC²। अब हम यहाँ पर AB और BC कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखिए, आप ये PC फाइंड आउट कर सकते हो, दिस PC यूजिंग राइट ट्रायंगल, दिस राइट ट्रायंगल। तो PC इक्वल टू B कोसेक थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से AP फाइंड आउट कर सकते हो, AP इक्वल टू A सेक थीटा हो जाएगा इस ट्रायंगल से। AC इक्वल टू हमारा हो जाएगा AP + PC। तो AP और PC की जो वैल्यू निकाली है उसे रख दीजिए, वी हैव द वैल्यू ऑफ AC।
अब AC को विद रेस्पेक्ट टू थीटा आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। आप चाहो तो इसको हाइपोटेनस एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, ये माइनस बी कोसेक थीटा कॉस थीटा हो गया कॉट थीटा, और ए सेक थीटा का ए सेक थीटा टेन थीटा हो गया। इसको जीरो पुट कर देते हैं, हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू जीरो आएगी। जीरो पुट करके इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए टेन थीटा की वैल्यू बी अपॉन ए रेस टू पावर 1/3 हो जाएगी इससे। अब टेन थीटा बी अपॉन ए रेस टू पावर 1/3 है, तो ट्रायंगल में हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से निकालनी है। सपोज ये थीटा हो तो टेन बी रेस टू पावर 1/3 अपॉन ए रेस टू पावर 1/3 है, तो ये साइड हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए रेस टू पावर 2/3 बी रेस टू पावर 2/3। तो साइन की वैल्यू आ जाएगी बी रेस टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाई दिस, और कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए रेस टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाई दिस। तो वही वैल्यूज यहाँ पे हम यूज करेंगे। ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। इसको डबल डिफ्रेंशिएट भी कर देते हैं। जो डी अपॉन डी थीटा आया था तो वो आपका लेस देन जीरो आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो वी विल से दैट इट इज मैक्सिमा। तो मैक्सिमा आ रहा है। अब AC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कोसेक थीटा और ये सेक थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, जो हमने निकाली है ऊपर। साइन थीटा निकाल लिया था, उससे कोसेक थीटा की वैल्यू ये पुट कर दी है हमने, और कॉस थीटा निकाला था, उससे सेक थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दी है। ये न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में बी रेस टू पावर 1/3 है, तो ऊपर बी रेस टू पावर 2/3 हो जाएगा। न्यूमरेटर में ये है, डिनोमिनेटर में ए रेस टू पावर 1/3 है, तो ऊपर ए रेस टू पावर 2/3 हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ ए रेस टू पावर 2/3 प्लस b/3 दोनों में से कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे बी रेस टू पावर 2/3 बचेगा, यहाँ पे ए रेस टू पावर 2/3 बचेगा। ओवरऑल कैलकुलेट करने पर ये ए रेस टू पावर 2/3 प्लस बी रेस टू पावर 2/3 रेस टू पावर 3/2 आ जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 13 जो गिवन है ये ऑलरेडी प्रीवियसली मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जहाँ पर लोकल मैक्सिमा मिनिमा का मैंने कंसेप्ट किया था एक्सप्लेन। आप मेरे वीडियो नंबर 1 में इसे देख सकते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड फॉर दिस फंक्शन। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल मेथड है। सबसे पहले हम एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, उससे जीरो पुट करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करने पे एक तो आता है cos x इज जीरो, एक आता है sin x इक्वल टू हाफ। तो हमें मालूम है कि cos x जीरो आता है x इक्वल टू π/2 पर, और sin x हाफ आता है x इक्वल टू π/6 पर इन दिस इंटरवल 0 टू पाई में। तो 0 टू पाई में अब दो तो हमें सॉल्यूशन मिले, x इक्वल टू π/6, x इक्वल टू π/2, और दो यहाँ पे एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल 0 एंड पाई है। ऑल दीज 4 पॉइंट्स पे हम ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओरिजिनल फंक्शन ये है, इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू π/6, x इक्वल टू π/2 और x इक्वल टू पाई। तो यहाँ सभी की वैल्यू ये फाइंड आउट कैलकुलेट की हुई है, एट x इक्वल टू π/6 पर निकाली हुई है। हमें sin π/6 मालूम है, cos π/6 मालूम है, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। f0 कैलकुलेट कर लिया, f पाई कैलकुलेट कर लिया। f पाई कैलकुलेट करते टाइम ये ध्यान रखना है कि cos पाई -1 होता है और sin पाई 0 होता है। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। सभी की वैल्यू पुट करने पर हमें मालूम चलेगा कि मैक्सिमम इसकी वैल्यू आ रही है, इन सभी में देख लीजिए 5/4, और वो आ रही है x इक्वल टू π/6 पर। तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू π/6 पर, दैट इज 5/4, एंड दैट वुड बी द आंसर। आज ये क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। यू कीप ऑन वॉचिंग फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस। मैं नेक्स्ट क्लास में बाकी इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।